दोस्तों, एक ऐसा रहस्यमयी स्टैच्यू जिसकी सच्चाई हर किसी से छुपाई गई है। एक ऐसा रहस्यमयी पहाड़ जो हकीकत में पहाड़ नहीं बल्कि कुछ और ही है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। और क्या आप एक ऐसे स्टैच्यू को जानते हैं जिसकी पेट के अंदर आप और हम घुस सकते हैं? दोस्तों, आपको इस दुनिया में अनेक रहस्यमयी और रोचक स्थान तथा संरचनाएं देखने को मिल जाएगी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। हमारी पूरी दुनिया ऐसे ही रहस्यों से भरी हुई है। दुनिया में मौजूद अनेक रहस्यमय स्थानों में से कुछ प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं, तो कुछ मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। इन दोनों ही प्रकार के रहस्यों में अपना राज मौजूद है। वीडियो के अंत में एक ऐसी बात बताई गई जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह रहस्यमयी वीडियो। नंबर 1, माउंट फूजी। माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। इस पर्वत की ऊंचाई 3776 मीटर है। देखने में यह एक बेहद खूबसूरत पर्वत की तरह है, लेकिन हकीकत में यह पर्वत है ही नहीं, बल्कि यह 3 अलग अलग ज्वालामुखियों से बना है। इसे हम जादुई पर्वत भी कह सकते हैं। जादुई पर्वत इसलिए क्योंकि हर मौसम में इसका एक अलग रूप देखने को मिलता है। जापान के लोग इस पर्वत को एक पवित्र जगह मानते हैं। यह लोगों के लिए एक पूजनीय स्थल है। कुछ भी मान्यता हो, लेकिन यह है तो एक ज्वालामुखी ही है। माउंट फूजी लगभग 6 लाख साल पहले उभरा था। तब से इसमें अनेकों बार विस्फोट हो चुका है। शोध के अनुसार 864 में इसमें पहला विस्फोट हुआ था। माउंट फूजी सदियों तक निष्क्रिय रहता है। आखिरी बार इसमें विस्फोट 1707 को हुआ था। माउंट फूजी को देखने दुनिया भर से अनेकों लोग आते हैं। हर मौसम में माउंट फूजी का स्वरूप बदलता रहता है, जो लोगों को इसके प्रति और आकर्षित करता है। माउंट फूजी का रंग लाल होने के कारण यह और भी अधिक खूबसूरत लगता है। माउंट फूजी के लाल रंग को बहुत शुभ माना जाता है। गर्मियों की समाप्ति से लेकर शरद ऋतु की शुरुआत के बीच समय में उगता सूरज माउंट फूजी को लाल रंग के साथ जला देता है। इस समय इसे रेड फूजी भी कहा जाता है। यह दृश्य बस कुछ ही समय के लिए दिखता है, इसलिए जो व्यक्ति यह नजारा देख पाता है वह वास्तव में भाग्यशाली होता है। भले ही माउंट फूजी सदियों तक शांत रहता है, लेकिन वास्तव में यह अभी भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, क्योंकि लगभग 300 सालों से इसमें कोई विस्फोट नहीं हुआ है और यह बिल्कुल शांत है। इसलिए लोग इसे स्वांत ज्वालामुखी समझने की गलती कर देते हैं। माउंट फूजी एक बेहद खूबसूरत स्थल है और दुनिया भर के सभी लोग, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, यहाँ आकर इस रोमांचक दृश्य का आनंद लेते हैं। अभी के समय में कोई भी पर्वतारोही इस पर चढ़ सकता है, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। साल 1872 तक स्त्रियों के लिए माउंट फूजी एक प्रतिबंधित स्थल था। महिलाओं को केवल दूसरे चरण तक जाने की ही अनुमति थी। दरअसल उस समय तीर्थयात्री एकांत प्रशिक्षण के लिए माउंट फूजी की यात्रा करते थे और आसपास महिलाओं के होने से एकांत प्रशिक्षण में तीर्थयात्रियों को बाधा आती थी, जिस वजह से यहाँ महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन फिर उसके बाद एक दिलचस्प किस्सा घटित हुआ। जापान की एक महिला जिसका नाम तात ताकायामा था, वह माउंट फूजी पर चढ़ना चाहती थी। यह उसका दृढ़ निश्चय था कि उसे माउंट फूजी पर चढ़ना है, लेकिन पाबंदी के कारण यह नामुमकिन था। फिर उसने एक तरकीब अपनाई। उसने अपना भेष बदल लिया और बिल्कुल पुरुषों की तरह बनकर वह माउंट फूजी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गई। सन 1833 में तात ताकायामा ने बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक माउंट फूजी पर चढ़ाई की और अपना संकल्प पूरा किया। तब उन्होंने लैंगिक समानता की आवाज उठाई और अंत में उन्हें सफलता मिली और महिलाओं पर लगा प्रतिबंध पूरी तरह से खत्म हो गया। माउंट फूजी एक अद्भुत स्थान है। जब माउंट फूजी का प्रतिबिंब शांत झील के पानी में दिखता है तो वह दृश्य अद्वितीय होता है। यह दृश्य तभी दिख सकता है जब हवा बिल्कुल शांत हो। जापान में एक किंवदंती प्रचलित है जिसमें नए साल के दिन 3 चीजें, बैंगन, बाज और माउंट फूजी को सपने में देखना बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 2, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। इसके बारे में कौन नहीं जानता है। यह अमेरिका की एक प्रसिद्ध स्टैच्यू है। अमेरिका के साथ साथ यह पूरे विश्व में फेमस है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका और फ्रांस के बीच दोस्ती को दिखाता है। इसे अमेरिका की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की स्वतंत्रता की याद में फ्रांसीसियों ने इसे तोहफे में दिया था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का निर्माण फ्रांस और अमेरिका दोनों देशों ने मिलकर किया था। इस स्टैच्यू की नींव का निर्माण अमेरिका द्वारा किया गया था और बाकी के हिस्से का निर्माण फ्रांस ने किया था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का वजन लगभग 225 टन यानी कि लगभग 2 लाख किलोग्राम है। इस स्टैच्यू का निर्माण सन 1875 में फ्रांस में शुरू हुआ और 1886 में पूरा हुआ।
जब यह स्टैच्यू तैयार हो गई तो इसे अमेरिका ले जाने की समस्या सामने आई। इसके लिए स्टैच्यू को 350 हिस्सों में बांटा गया और फिर अमेरिका पहुंचाया गया। हालांकि अब भारत की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू है, लेकिन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लंबे समय तक दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू रही। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का पूरा नाम लिबर्टी लाइटिंग द वर्ल्ड है। यह नाम रोमन के देवी लिबर्टी के नाम पर रखा गया था। दुनिया भर के पर्यटकों के लिए यह एक दिलचस्प स्थान है। अमेरिका सहित दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग इस स्टैच्यू को देखने यहाँ आते हैं। सालों बाद आज भी यह स्टैच्यू वैसे ही खड़ी है, जो इसकी मजबूती का सबूत है। हालांकि अब इस स्टैच्यू के रंग में थोड़ा बदलाव जरूर आ गया है, लेकिन सरकार ने इस स्टैच्यू के रंग से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की और इसे वैसे ही रहने दिया। अब यह एक विशेष हरे रंग की दिखती है। स्टैच्यू के पांवों में पड़ी टूटी हुई बेड़ियां अमेरिका की आजादी को दर्शाती हैं। इस स्टैच्यू की कुल लंबाई 151 फुट है। जब आप ध्यान से इस स्टैच्यू को देखेंगे तो आपको इसके बाएं हाथ में एक बुक दिखेगी। यह बुक 23.7 फुट लंबी और 13.7 फुट चौड़ी है। इस बुक पर अमेरिका की आजादी की तारीख 4 जुलाई 1776 भी लिखी हुई है। शायद बहुत से लोग यह न जानते हों कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के अंदर भी जाया जा सकता है। स्टैच्यू के सिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिनकी संख्या 354 है। इन सीढ़ियों को चढ़कर स्टैच्यू के सिर तक पहुंचा जा सकता है। सिर पर बने मुकुट में 35 खिड़कियां हैं। यहां हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि इस स्टैच्यू को देखने के लिए हर दिन लगभग 14 से 15 हजार लोग आते हैं। इन स्टैच्यू के अंदर जाने के लिए बनी सीढ़ियों का इस्तेमाल करके सिर तक जाने की इजाजत सिर्फ 240 लोगों को ही मिलती है। इस स्टैच्यू के बारे में कुछ रोचक बातें हैं जो आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। अब हम आपको वह रोचक बातें बताते हैं। कम ही लोग जानते हैं कि इस स्टैच्यू का निर्माण कॉपर से किया गया है। शायद कुछ लोग समझते हों कि यह एक पुरुष की प्रतिमा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह किसी पुरुष का नहीं बल्कि एक महिला की स्टैच्यू है। इस स्टैच्यू को 350 टुकड़ों में फ्रांस से अमेरिका लाया गया था, इसलिए इसे असेंबल करने में ही लगभग 4 महीने लग गए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मुकुट पर 7 स्पाइक्स हैं। ये स्पाइक्स दुनिया में मौजूद 7 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। एक स्पाइक की लंबाई 9 फीट है। क्या आप इस स्टैच्यू के जूते और कमर की नाप जानते हैं? नहीं तो हम आपको बता दें। इसके जूते का नंबर 879 है और इसकी कमर की नाप 35 फुट है। ये स्टैच्यू मानव द्वारा बनाई गई कुछ अद्भुत संरचनाओं में से एक है। इतनी विशाल स्टैच्यू को बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब तक यह दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू थी, इसकी प्रसिद्धता और भी ज्यादा थी। हालांकि अभी भी इसमें कोई कमी नहीं आई है। आज के वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।